हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम सांख्य दर्शन के बारे में बात करेंगे। सांख्य दर्शन में हम प्रकृति समझेंगे और उसके साथ ही पुरुष को समझेंगे और जो 25 तत्वों महर्षि कपिल ने बताया था उसे समझेंगे। चलिए वीडियो में बिना देरी के इस चीजों को हम समझते हैं। दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल हैं। ये बहुत प्राचीन दर्शन है दोस्तों। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इन्होंने सांख्य दर्शन की नींव रखी थी और सांख्य दर्शन से योग दर्शन और बौद्ध दर्शन जैसे दर्शन प्रतिपादित हुए। तो चलिए हम इन चीजों को समझते हैं जो उन्होंने 25 तत्वों को बताया था। दोस्तों, प्रकृति जो है वो अचेतन है, यानी उसमें चेतना नहीं होती, वो अचेतन है। जबकि पुरुष जो है वह चेतन अवस्था में रहता है, उसे मोक्ष की जरूरत होती है। दोस्तों, पुरुष जो है वह किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं होता, वह अज्ञानता के कारण बंधन महसूस करता है। यदि वो अज्ञानता दूर हो जाए तो उसका वो बंधन भी दूर हो जाएगा और वो कैवल्य को प्राप्त होगा। कैवल्य यानी कि वह ज्ञान जहां पर उसे बंधन महसूस ना हो, यानी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, जो कि सांख्य दर्शन में कैवल्य कहा गया। दोस्तों, महत का मतलब होता है बुद्धि। अहंकार का मतलब होता है घमंड। मन जो होता है वो मन जो है वह एक स्थिति होती है जिसमें मन जस्टिफाई करता है कि हमें क्या करना चाहिए। कोई भी स्थिति में मन ही जस्टिफाई करता है कि वहां पे क्या होना चाहिए। और मन जो है वो दिमाग और दिल के पैरेलल चलता है, यानी दिल यानी आत्मा, दिमाग और आत्मा के पैरेलल चलता है। यानी दिमाग, आत्मा और मन, यह तीनों मिलकर किसी स्थिति में यह निर्णय लेते हैं कि उस स्थिति में क्या करना चाहिए। उसके बाद आता है 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां में दोस्तों आंख जिससे कि हम देखते हैं, कान जिससे कि हम सुनते हैं, नाक जिससे कि हम सूंघते हैं, जीभ जिससे कि हम स्वाद लेते हैं, और एक होता है त्वचा, त्वचा जिससे कि हम महसूस करते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां भी हैं दोस्तों। एक होता है मुख जिससे कि हम बोलते हैं, हाथ जिससे किसी चीज को हम उठाते हैं, पैर जिससे हम चलते हैं, एक होता है पायु जिससे हम मल त्याग करते हैं, और एक होता है उपस्थ यानी प्रजनन अंग। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 तन मात्राएं भी हैं, इसमें शब्द, रूप, रस, गंध, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन मात्राएं हैं दोस्तों। उसके बाद 5 महाभूत आते हैं, जिसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी न शामिल है। और उसके बाद आता है पुरुष, यानी प्रकृति और पुरुष ही इस सृष्टि को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और संचालित करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम मोक्ष को भी समझ लिए। अब हम समझते हैं योग से संबंध। दोस्तों, जो सांख्य दर्शन है वो सिद्धांत बताता है, सांख्य दर्शन सिद्धांत बताता है, और योग दर्शन वह साधन है जिससे पुरुष कैवल्य को प्राप्त करता है। इसके अलावा महर्षि कपिल ने 3 गुण के बारे में बताया, जिसमें सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण शामिल है। सबसे अव्वल जो गुण है दोस्तों वह सतोगुण है, जिसमें कोई विकार नहीं होता। रजोगुण में विकार होता है, लेकिन वह एक राजसिक मानसिकता होती है, यानी वह युद्ध करना चाहते, युद्ध करके अपने अधिकार को लेने वाले होते हैं। और रजोगुण जो है, रजोगुण में युद्ध होता है दोस्तों। और तमोगुण जो है वह अंधकार में जीता है,
अविवेकशील विकारी व्यक्ति की तरह जीते हैं। सतोगुण में फिर से समझ लेते हैं, विकार नहीं होता है, जैसे कि साधु संत। रजोगुण में राजा लोग आते हैं जो युद्ध लड़ते हैं अपने अधिकार के लिए और दूसरों के अधिकार के लिए, यानी कि न्याय के लिए जो युद्ध लड़ते हैं वो रजोगुण में आते हैं। और तमोगुण में अंधकार होते हैं, अविवेकशील व्यक्तित्व होता है, जैसा कि राक्षसी संस्कृति में राक्षस लोग होते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सांख्य दर्शन को डिफाइन करते हैं। हमने पहले जो उन्हें के 25 तत्व बताए गए जिससे प्रकृति बनती है, बिगड़ती है और संचालित होती है, उस 25 तत्वों को के नाम जाने, फिर मोक्ष के बारे में जाना, फिर योग से संबंध के बारे में जाना, फिर 3 गुण के बारे में जाना, और जो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि कपिल, उनके बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, ये जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।